समाजवादी पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में शामिल करा रही है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है और एक तरफ इस पर विरोध भी शुरू हो रहा है। ये पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एआईएमआईएम ने यूपी में दलित मुस्लिम गठबंधन की अपील की है, जिसमें दलित और मुसलमान ये एक नेचुरल अलायंस होगा, तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में एक नए गठबंधन की तैयारी हो रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित और मुसलमानों पर डोरे डालने की कोशिशें हो रही हैं। पीडीए के जरिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, तो बीएसपी दलितों के साथ साथ अब सवर्णों के वोट बैंक को साधने में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। यूपी के दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए एआईएमआईएम हर जुगत में लगी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मीम भीम के गठबंधन के जरिए बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, जिसमें दलित और मुसलमान ये एक नेचुरल अलायंस होगा, तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए एआईएमआईएम के शौकत अली दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली बात भी कर गए। कह दिया कि किसी दल से बात नहीं बनी तो सूबे में 200 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी है। हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ, किसी ने हमको नहीं लिया अपने गठबंधन में, तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल एआईएमआईएम के वजूद को यूपी में नकार रहे हैं। देश में बहुत कम करना चाहते हैं और जो इसके पेशवाई जिनका नारा वो बहुत खतरनाक है। ये देश को जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, जनता उनसे सहमत है। ये तमाम नारे लगाए बहुत तरह, इस तरह से नहीं। राष्ट्रभक्त लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, वो किसी भी समाज की हो, किसी वर्ग के हो, किसी जात में, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। करीब 1 साल बाद यूपी में विधानसभा का महासमर होने वाला है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी अभी से दमखम दिखाने लगी है। ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि इसके मैदान में उतरने से किसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।